हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद अबीर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पीएसएक्स ग्लॉसरी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहली वीडियो है, इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट ए के हवाले से उन तमाम वर्ड्स की जो हमारे स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर। की कोशिश इसलिए होती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम जो की वेबसाइट्स हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वो भी आप उसको फॉलो करते रहें। और ग्लॉसरी प्लेलिस्ट बनाने का मेन मकसद ये है कि अल्फ़ाबेटिकल ए टू ज़ी तक तमाम मेन वर्ड्स जो कि हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं और उन अ, उनको समझाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे जाके उन टर्मिनोलॉजीज़ का कहीं भी ज़िक्र हो, आप उस सिनेरियो से फ़ायदा उठा सकें। विदाउट वेलकम बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने गूगल हमारे पास खुला हुआ है। यहाँ पे आपने सर्च करना है पीएसएक्स ग्लॉसरी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, ताकि आप लोग को डायरेक्टली उस प्लेटफ़ॉर्म पे डायरेक्ट कर सकूँ, बता सकूँ, गाइड कर सकूँ, पहुँचा सकूँ। जहाँ से आप एक्सेस के डेटा को आसान बना सकें और अपने लिए फर्मली एंड टाइमली डिसीजंस ले सकें। गूगल पे आप जाएँगे, यू विल टाइप पीएसएक्स ग्लॉसरी, द फर्स्ट लिंक यू विल ओपन इज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्लॉसरी। यहाँ पे उन्होंने पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ग्लॉसरी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इसलिए कंटेंट बनाना, आप लोग को डिलीवर करना मेरा मेन टारगेट है, ताकि डायरेक्टली आपको बेसिक्स सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग का टाइम भी बचे और टाइम बचने के साथ-साथ आप इन सब चीज़ों को सीख के अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीज़न बना सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास ए के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिनको मैं यहाँ कंप्लीटली डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन वर्ड्स हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट में वर्किंग को ड्राइव करते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। वीडियो लेंथी भी हो सकती है, सो डू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज़ इसमें आपका फ़ायदा है, मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल ए ऑर्डर में अगर हम बात करें, जो मेन हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज़ एनुअल मीटिंग। एनुअल एंड मीटिंग 2 वर्ड अगर हम सेपरेट कर लें तो एनुअल मीन्स 12 मंथ्स 12 महीने, साल हमारा, और मीटिंग मीन्स कि ज़ाहिर-सी बात है मैं और आप किसी बैठ के अगर डिस्कस करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको डिस्कस की जा रही हों, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मीटिंग ऑब्वियसली वर्ड कहलाता है। तो एनुअल मीटिंग अगर दोनों को हम कोलैबोरेट करें, दोनों को मिक्स कर दें तो हम बेसिकली क्या चीज़ समझ सकते हैं, वो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ईयरली शेयर होल्डर्स मीटिंग, ईयरली शेयर होल्डर्स मीटिंग, यहाँ पे भी 3 वर्ड को सेपरेटली मैं डिसाइड कर लूँ। ईयरली ज़ाहिर-सी बात है सालाना बेसिस की यहाँ पे बात हो रही है। शेयर होल्डर्स कौन? मैं और आप, कंपनी के अपने लोग, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो, जो भी कंपनी हो स्टॉक मार्केट में, के अपने लोग जब मिलते हैं, बैठते हैं, तो वो सालाना बेसिस पे कुछ डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? एट व्हिच द कंपनीज़ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑन द प्रीसीडिंग ईयर। कंपनी के डायरेक्टर की जो सालाना बेसिस पे और कंपनी की अपनी वर्किंग की जो सालाना बेसिस पे परफॉर्मेंस होती है, उसको बेसिकली डिस्कस किया जाता है और सालाना बेसिस पे अपना रिज़ल्ट एक कंपनी अनाउंस करती है। अब वो रिज़ल्ट अच्छा है तो जो कंपनी के स्टॉक की प्राइस है वो बढ़ती है। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, सालाना बेसिस पे कोई इश्यूज़ वगैरह हैं, तो डायरेक्टर रिपोर्ट में एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और अगर उसकी ग्रेजुअली सालाना बेसिस पे वर्किंग अच्छी नहीं है, तो स्टॉक प्राइस टेंड्स टू कम डाउन, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। एंड शेयर होल्डर्स वोट ऑन मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू द कंपनी। कंपनी से रिलेटेड जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैं और आप अगर हैं, अगर हमें कंपनी में इनवाइट करती है, क्या हमारे आप बताएँ कि हम अपनी कंपनी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, कोई इनिशिएटिव है, उस चीज़ को डिस्कस करना एनुअल मीटिंग के अंदर बेसिकली इस इवेंट के अंदर है वो किया जाता है। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। के बाद अगर हम बात कर लें तो ऑडिटर, अगेन ऑडिटर कौन लोग होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। मुझे किसी सीए मैंने किया हुआ है, कि उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना है, क्या वो कंपनी फ़ायदेमंद है या नहीं? क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सही होगी या नहीं होगी? तो मैं एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज़ अ ऑडिटर, मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल तमाम मामलात को देखूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखूँगा और उसके बाद डिसाइड करूँगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑडिटर्स का बेसिकली ये काम होता है और हमारे स्टॉक मार्केट में ऑडिटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ओवरऑल पीएसएक्स के ऑडिटर हों या कंपनी के अपने ऑडिटर्स हों, बिकॉज़ वो हमें एक ट्रांसपेरेंट, एक बहुत क्लियर डायरेक्शन दे देते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट करने के बाद कि वो कंपनी स्टेबल है या नहीं। और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हैस्कॉल पेट्रोलियम, एक बहुत बड़ा इदारा है हमारा, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा इदारा है। बट वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वो कर्ज़ों में डूबा हुआ है और कंपनी जो है वो एक तरीके से
बैंकरप्ट हुई हुई है। तो ऑडिटर्स ने उस तमाम हालात को देखते हुए कंपनी को एज़ अ डिफ़ॉल्टर करार दे दिया और करार देने के बाद ऑब्वियसली और आप इन एज़ एन इन्वेस्टर उस कंपनी से दूर रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाई ऑडिटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो की रोल रखता है किसी भी मार्केट में, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल वर्किंग में। एवरेजिंग डाउन, अब एवरेजिंग डाउन क्या सिनेरियो है, मैं और आप कोई शेयर्स बाय करते हैं एट अ वेरी हाई कॉस्ट। अगर हमारे पास सरप्लस कैश है और उसकी स्टॉक प्राइस नीचे आ गई है, उसको हम दोबारा बाय करते हैं, तो हमारी भी जो टोटल बाय प्राइस होती है, टोटल खरीदी हुई प्राइस होती है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है, तो कहते हैं एवरेजिंग डाउन। लेट्स रीड इट मोर हियर। बाइंग मोर ऑफ अ सिक्योरिटी एट अ लोअर प्राइस देन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1000 शेयर्स लिए किसी भी कंपनी के एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी के और उसकी वैल्यू थी उस वक़्त ₹50 ड्यू टू इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हमारे मुल्क में इस वक़्त चल रहे हैं, उसकी प्राइस आ गई है फॉर एग्जांपल ₹30 या ₹35। मेरे पास सरप्लस कैश है, वो कैश एक्स्ट्रा कैश मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसको मैं होल्ड करके रखूँ उस कंपनी को। जितना सस्ता शेयर मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं और एवरेज करके रखूँ ताकि लॉन्ग टर्म में अगर वो कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए और मुल्क के हालात बेहतर हो, तो मुझे एक्स्ट्रा फ़ायदा हो। ₹50 में मैंने 1000 शेयर्स लिए, उसके बाद मैंने ₹35 पे 1000 शेयर्स और उठा लिए, व्हिच मीन्स कि 50,000 की पहले इन्वेस्टमेंट थी एंड देन 35,000 की दोबारा मैंने इन्वेस्टमेंट करी। तो प्राइस कहीं न कहीं जो एक्चुअल प्राइस है, फर्स्ट प्राइस है जो मैंने ₹50 पे खरीदे थे, वो उठ के कहीं न कहीं नीचे हो सकता है कि ₹45, ₹44 जो भी एवरेज की जो प्राइस बन रही है, परसेंटेज बन रही है, वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। जितना स्टॉक की प्राइस नीचे गिर रही है, आप उसको जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपकी मेन प्राइस सबसे पहली प्राइस जो आपने सबसे पहला स्टॉक जो आपने खरीदा था हाईएस्ट प्राइस, की स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है, जितना लोअर आप उसको खरीदते हैं। जितना ऊपर खरीदेंगे, आपकी आपकी जो एवरेज प्राइस है, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अकाउंट डे की बात कर लें, अकाउंट डे को देख लेते हैं यहाँ पे, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अकाउंट डे इज़ रेफर्ड टू एज़ सेटलमेंट डेट। अगेन मैंने एक जो शेयर बेसिकली बाय किया और मुझे वो शेयर आज के दिन डिलीवर नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिकली, इट विल टेक सम टाइम। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास मार्केट में कितने दिन में वो शेयर डिलीवर होगा। इसके भी हम को डिटेल में जो है वो समझेंगे जब हम अल्फ़ाबेट टी में बेसिकली अ, अल्फ़ाबेट टी की जो वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको T+1, T+2 की सेटलमेंट जो सिनेरियो है, उसको इंशाल्लाह मैं आपको डिफाइन करूँगा। मूविंग ऑन बात कर लें, तो हमारे पास एनुअल रिपोर्ट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया कि एनुअल मीटिंग होती है, जब एनुअल मीटिंग हमारे पास खत्म हो जाती है, कंपनी अपनी सालाना बेसिस की रिपोर्ट जनरेट करती है व्हिच इज़ नोन एज़ एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ऑडिटर्स का बहुत ज़्यादा की रोल होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज़ करके, देख के, समझ के, उसके सही तरह डेटा को एनालाइज़ करने के बाद, कंपनी के वो डायरेक्टर्स को ऑडिटेड रिपोर्ट जाती है और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। जिसके अंदर उसके तमाम ऑपरेशंस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसकी सेल्स, उसकी टैक्सेशन सारी चीज़ें बेसिकली मेंशन होती है। इसके अलावा बात कर लें तो ऑथराइज़्ड शेयर। अब देखें ऑथराइज़्ड शेयर बेसिकली क्या होते हैं, उसको पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय कॉर्पोरेशन एट अ टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन दैट कैन बी इश्यूड। कोई भी कंपनी है जो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा रही है, अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा मार्केट को ऑथराइज़ करती है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें इंटू पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स में, और आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो कंपनी का वो ओनरशिप परसेंटेज होती है जो कंपनी ने मार्केट में उतारी भी होती है, और उसको हम कहते हैं ऑथराइज़ शेयर्स। जो कैपिटल होता है ऑथराइज़ कैपिटल, उसको कन्वर्ट करना इंटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर्स के फॉर्म में, ताकि मैं और आप खरीद सकें, उसको हम कहते हैं ऑथराइज़्ड शेयर्स। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, और कहीं न कहीं आपने जाके ये ऑथराइज़्ड शेयर्स कैपिटल और बाकी चीज़ों को भी, फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी, इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा। तो ऑथराइज़्ड शेयर्स का मतलब ये होता है कि वो ऑथराइज़्ड कैपिटल ओनरशिप कंपनी की है जो कि उसने मार्केट में उतारी हुई है ताकि उसके शेयर्स के अंदर खरीदो-फरोख्त बेसिकली हो सके। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो अकाउंट स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने अगेन आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास आती है। के अंदर जितनी भी खरीदो-फरोख्त चीज़ों की गई होती है, बनाई गई होती है, कि हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कंपनी जो है वो बेसिकली बताती है कि हमने कोई भी अगर ट्रांज़ैक्शन की है, कोई भी हमने कोई भी चीज़ को खरीदा है, बेचा है, बनाया है, तो उसकी एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें तो एवरेज कॉस्ट अगेन एवरेजिंग डाउन वाला सिंपलर सिनेरियो है कि जब एवरेज डाउन हम कर रहे हैं, शेयर्स नीचे-नीचे गिरे हुए क्वांटिटी पे उसको हम खरीद रहे हैं, तो एक सर्टेन प्राइस निकल कर आ जाती है उन तमाम एवरेज किए हुए शेयर्स की, जिसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। हम वहाँ पर ऑडिट, जैसे कि ऑडिटर्स बेसिकली करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वर्किंग करना,
और इसके अलावा एनुअल लिस्टिंग फीस, कंपनी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, तो सालाना बेसिस पे अपनी वो एनुअल लिस्टिंग की फीस बेसिकली पे करती है, जो कि उसकी शेयर प्राइस के हिसाब से जो भी वैल्यू बेसिकली बन रही है, तो वो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मेंशन की हुई है। दिस फी इज़ पेएबल इन एडवांस इन वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में कंपनी लिस्ट कराने से पहले एनुअल फीस बेसिकली पे ऑफ कर देती है। तो ये बेसिकली अल्फ़ाबेट ए के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, अ, वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको देखना ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक्टिव स्टॉक्स, द टर्म एक्टिव स्टॉक्स रेफर टू कॉर्पोरेट शेयर दैट आर हेवीली ट्रेडेड ऑन ऑल एक्सचेंज। हमारे पास वो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। उनके शेयर्स रेगुलरली जब मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो उनको हम एक्टिव स्टॉक्स कहते हैं। स्टॉक्स वो होते हैं, जो कि अच्छी कंपनीज़ के फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। एक्टिव स्टॉक्स आर फ्रीक्वेंटली बॉट एंड सोल्ड व्हिच मीन्स दे हैव फेयरली हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, और ज़ाहिर-सी बात है, जब एक स्टॉक, एक कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा जो मिल्कियत रखता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, वो जब रेगुलर बेसिस पे ट्रेड होता है मार्केट में, तो वो वॉल्यूम भी अच्छी जनरेट करता है। बाय वॉल्यूम मीन्स उस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा कैश की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हो रही होती है। The stock generally also have a large number of outstanding shares because they are heavily traded. Active stock often have low bid ask spread. इसके अंदर बेसिकली चीज़ बताई जा रही है कि चूँकि वो शेयर बहुत ज़्यादा खरीदो-फरोख्त होते हैं, तो उसके अंदर बीच में जो बाइंग और सेलिंग का जो गैप होता है, वो बहुत कम होता है, व्हिच मीन्स कि बायर्स और सेलर्स की जो डिमांड के अंदर जो बीच में गैप होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बेसिकली जनरेट होती है। आई होप यहाँ तक अल्फ़ाबेट ए के हवाले से जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद इन वर्ड्स में से किसी को अगर आप डिटेल में समझना चाहें, इसी तरह आप स्टेप्स को फ़ॉलो करें, पीएसएस ग्लॉसरी इस प्लेलिस्ट पे आप आएँ, वेबसाइट पर आएँ और आने के बाद उस स्टॉक के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद की मज़ीद डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बी के साथ और उसके मेन टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लीव अ थम्स अप एंड अगेन शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। Until next time, it's Mohammed Abid signing off. Take care. Allah Hafiz.